मॉर्निंग स्टैंडर्ड 9। आज हम मोशन का सेकेंड वीडियो लेकर के आए हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। हम लोग उस वीडियो में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैथमेटिकल फार्मूला के बारे में जानकारी लिए थे, जिसमें कुछ न्यूमेरिकल जो है बनाना बाकी रह गया था। तो आज हम दो न्यूमेरिकल देखेंगे और उसी के आधार पे समझेंगे कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। तो हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे देखते हैं कि पार्टिकल क्वेश्चन है, a particle moves 3 meter north, then 4 meter east and finally 6 meter south. Calculate the distance travel and the displacement. तो हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें ये दिया कि कोई पार्टिकल 3 मीटर जो है सो नॉर्थ साइड में जाता है, 4 मीटर इस साइड में जाता है, फाइनली 6 मीटर साउथ में जा रहा है। तो उसमें कह रहा है कि वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें फाइंड करना है, साथ ही साथ हमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो एक बार हम चाहेंगे क्या कि जैसे उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डिफिनीशन पढ़ा था, उसके बारे में समझा था, तो हम एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि द पाथ लेंथ ट्रैवर्स बाय द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। नहीं, जितना पाथ लेंथ ट्रैवर्स किया जाता है किसी बॉडी के जरिए मोशन के टाइम में, वो क्या कहलाता है? डिस्टेंस ट्रैवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि मोशन में अगर ऑब्जेक्ट के बीच में फाइनल और इनिशियल पोजीशन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, एग्जैक्ट स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, उसको बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्यूशन जब करेंगे इस क्वेश्चन का, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। तो डायरेक्शन में जैसे हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कभी भी डायरेक्शन हम लोग कैसे लेते हैं, ऐसे हम एक्सिस ले लेते हैं, दो एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ले लिया हमने। मान लेते हैं कि इसको नॉर्थ रखते हैं तो इसको साउथ। और एक बात होता है कि अगर हम नॉर्थ की ओर फेस अपना करते हैं तो हमारा किधर होता है? ईस्ट होता है, राइट हैंड की ओर। इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। अब कह रहा है कि कोई बॉडी यहाँ पे मान लेते हैं कि ओरिजिन पे है, कहाँ पे है? ओ पे है। 3 मीटर नॉर्थ जा रहा है तो मान लेते हैं कि 3 मीटर नॉर्थ यहाँ तक गया, ठीक, 3 मीटर नॉर्थ। उसके बाद क्या करता है कि वो 4 मीटर ईस्ट जाता है, तो 4 मीटर ईस्ट इधर आ गया, तो मान लेते हैं 4 मीटर यहाँ तक हुआ, स्ट्रेट गया यहाँ तक 4 मीटर। करे कि फाइनली साउथ की ओर 6 मीटर, तो ये इधर से 3 गया था यहाँ से यहाँ, तो 3 मीटर ये, और नीचे भी 3 मीटर, तो मान लेते कि यहाँ गया। तो हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से इसको दर्शा देते हैं, ठीक। अब हमें कह रहा है कि पाथ लेंथ यानी कि जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो फाइंड कर लेते हैं। मान लेते कि ये ए पे गया, ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक। तो हमें अगर डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो डिस्टेंस ट्रेवल जैसा कि हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था उसके आधार पे डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, यही ना होगा। तो ओ ए कितना है? 3 मीटर, ए बी कितना है? 4 मीटर, और बी सी कितना है? तो 6 मीटर, ठीक। तो वो जो पार्टिकल है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय पार्टिकल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक। ओ ए का वैल्यू 3 मीटर और ए बी का वैल्यू 4 मीटर
और BC का जो वैल्यू है वो 6 मीटर, यानी कि टोटल मिला के कितना हो गया अपना 13 मीटर, यानी डिस्टेंस ट्रैवल जो हो गया कितना हो गया 13 मीटर। डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो गया 13 मीटर हो गया। अब आगे का जो क्वेश्चन है उसके अनुसार हमारा क्या करना है, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना। तो हम लोग जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मान लेते हैं कि ये फाइनल पोजीशन इसका C है, मान क्या देख रहे हैं हम लोग, ये फाइनल पोजीशन C है। तो यहां से ये जो हमारा स्ट्रेट लाइन बनेगा, चूंकि ये सीधा बोल रहा है कि नॉर्थ की ओर राइट एंगल पे मुड़ रहा है ये, इसका मतलब यहाँ पे भी राइट एंगल बनाएगा, और ये ए बी जितना होगा उतना ही यहाँ पे मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं, तो ओ डी भी उतना ही होगा, तो ये भी 4 हो जाएगा। और ये आपका टोटल 6 है, तो इसमें यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, क्योंकि 3 क्यों होगा, ये इसके इक्वल है, ये जो होगा ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे राइट एंगल है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो डिस्प्लेसमेंट जो हमारा हो जाएगा ये क्या हो जाएगा OC। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, OD स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 9 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना, अगर रूट निकालेंगे तो 5, यानी 5 मीटर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। कौन से डायरेक्शन में, साउथ ईस्ट में हो जाएगा। किधर हो जाएगा, साउथ ईस्ट में, यानी कि ये आपका डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और डिस्टेंस ट्रैवल 13 निकला था। ये हम लोगों ने समझा कि इस तरह का क्वेश्चन हमें रहेगा। तो हम लोग हमेशा देखेंगे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसमें मोशन के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था मोशन के बारे में कि व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड दैट द बॉडी इज इन रेस्ट, नहीं सॉरी, बॉडी इज इन मोशन, बॉडी इज इन मोशन। और रेस्ट के बारे में बोले थे कि व्हेन अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज सेड दैट द बॉडी इज एट रेस्ट। तो जब ऑब्जेक्ट समय के साथ अपना पोजीशन में चेंजिंग नहीं लाता है तो रेस्ट में, समय के साथ पोजीशन में चेंजिंग लाता है तो वो मोशन में होता है। तो अभी हम लोग क्या करने हैं जा रहे हैं, अभी हम लोगों ने न्यूमेरिकल देखा कैसे बनाना है, तो आगे हम लोग मोशन के बारे में देखते हैं कि मोशन जो है वो भी 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। जनरली अगर देखें तो मोशन 2 टाइप का होता है। एक तो यूनिफॉर्म मोशन होता है, मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों हम लोग देखेंगे ये दोनों में क्या डिफरेंस है। आप यूनिफॉर्म, तो जब कोई बॉडी क्या करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे, तो कहा जाता है कि वो बॉडी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन में है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time then it is said that the body is in the uniform motion. When a body does not cover equal distance in equal interval of time then it is in non-uniform motion. यानी when a body covers unequal distance in equal interval of time, equal interval of time में unequal distance travel कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। कैसे, तो हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये यहां पे देखते हैं, ठीक, कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, सबके बीच का डिस्टेंस कितना है
5 किलोमीटर का। कितना का है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर एंड 5 किलोमीटर। कोई बॉडी ओ से ए तक आने में मान लेते हैं कि वो 5 मिनट लगाता है या 5 सेकेंड लगाता है, ठीक। और ए से बी तक आने में भी 5 सेकेंड लगाता है, यहां से भी 5 सेकेंड, यहां से भी 5 सेकेंड। तो इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? ईच कंडीशन में 5 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। और डिस्टेंस ट्रेवल भी ईच कंडीशन में क्या है? 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। मीन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस, यानी प्रत्येक 5 सेकेंड में यह 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन में। अगर इसी में हम देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो 5 ये है, ये बॉडी अगला ये जो यहां तक आया 5 सेकेंड में 5 किलोमीटर, 5 सेकेंड में 5 किलोमीटर, अगला 5 सेकेंड में इसने क्या किया? ये बॉडी यहां पहुंच गया, बी से सी 5 सेकेंड में ही पहुंच गया। यानी कि यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया कितना किया? 10 किलोमीटर। कितना टाइम में? तो 5 सेकेंड में। तो जब यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम क्या है? इन दोनों के रिस्पेक्ट में इक्वल है, इंटरवल ऑफ टाइम सेम है। यहाँ इन दोनों जोनों पे 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, लेकिन इतना ही टाइम में यहाँ पे 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। यहाँ पे कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया? 10 किलोमीटर। तो अगर यहाँ पे वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यानी कि टाइम तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस क्या हो रहा है? अनइक्वल। क्या हो रहा है? अनइक्वल। यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जिसका मतलब बॉडी किस में है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है। तो हम लोगों ने इसको क्लासिफाई डिफाइन कर लिया अलग अलग। क्या डिफाइन किया? कि व्हेन अ बॉडी कवर्स equal distance in equal interval of time, then it is said that the body is in the uniform motion. When a body covers unequal distance and in equal interval of time, then it is said that the body is in non-uniform motion. क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं अब आगे का टॉपिक, जिसका नाम हम लोग लिखते हैं स्पीड। क्या है? स्पीड। अब ये स्पीड एक्चुअली में है क्या? स्पीड एक्चुअली में है क्या? तो हम लोग जैसे मोशन के बारे में पढ़े हैं कि मोशन क्या है? कि अगर बॉडी क्या कर रहा है कि कंटिन्यूअसली अपने पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है, तो उसको बोला जाता है कि बॉडी क्या है? मोशन में है। लेकिन वो बॉडी कितने इंटेंसिटी के साथ मूव कर रहा है, कितने इंटेंसिटी के साथ मूव कर रहा है, कितने तीव्रता के साथ वो मूव कर रहा है, उसके बारे में हमें मोशन से नहीं पता चलता है। मोशन से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि बॉडी अपना पोजीशन में लगातार चेंजिंग ला रहा है। तो साइंटिस्ट ने एक अलग क्वांटिटी लिया जिसका नाम रखा क्या? स्पीड। उसका क्या नाम रखा? स्पीड। अब ये क्वांटिटी क्या है कि दिस क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है, ये हमें क्या बताता है? ये इंटेंसिटी ऑफ मोशन, इंटेंसिटी ऑफ मोशन, यानी कि कितने इंटेंसिटी के साथ जो है कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है, उसको कौन बताता है? स्पीड बताता है। कौन बताता है? स्पीड। तो इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, द इंटेंसिटी ऑफ द मोशन इज द स्पीड, इंटेंसिटी ऑफ द मोशन इज द स्पीड। क्यों? क्योंकि इसका जो है सो रेट को बता रहा है। क्या बता रहा है? इसका रेट को। जैसे हम मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो क्या करते हैं? तो हम लोग यूनिट वैल्यू पूछते हैं। क्या पूछते हैं? यूनिट वैल्यू पूछते हैं कि भाई ये कितने का है, तो वो बताता है हमें यूनिट वैल्यू। तो ऐसे ही मोशन में ये जो रेट है, रेट टाइम के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को ये बताता है। तो स्पीड का हम दो डिफिनेशन बता रहे हैं। अगर लैंग्वेज डिफिनेशन बताना है तो लैंग्वेज डिफिनेशन में हम लोग जस्ट बोल सकते हैं कि द इंटेंसिटी ऑफ द मोशन इज द स्पीड, इंटेंसिटी ऑफ द मोशन इज द स्पीड। और स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जो मोशन के रेट को बताता है। क्या बताता है? रेट को। मोशन क्या है? तो चेंज इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन, पोजीशन में चेंजिंग कंटिन्यूअसली होता है उसका। तो ये जो चेंज हो रहा है कितने इंटेंसिटी के साथ, उसको ये स्पीड बता रहा है। तो कैसे? तो यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन यूनिट टाइम इज द स्पीड, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन द यूनिट टाइम इज द स्पीड।
तो हम किसी भी चीज का रेट का मतलब हमें यूनिट थिंग का बताता है, इसलिए स्पीड जो होगा मोशन का रेट है, तो मोशन का रेट किसके रिस्पेक्ट में होगा, यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में, इसीलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द यूनिट टाइम। और यूनिट टाइम क्या होगा, या तो 1 घंटा होगा, या 1 मिनट होगा, या 1 आवर होगा, नहीं 1 में आएगा, 1 स्पीड, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज द स्पीड, ये वो हम लोग बोल सकते हैं। या लैंग्वेज डिफिनेशन बोलेंगे, द इंटेंसिटी ऑफ द मोशन इज द स्पीड, ये भी बोल सकते हैं। या इसको हम लोग डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, ये भी बोल सकते हैं, इन 1 आवर, इन 1 मिनट, ये भी बोल सकते हैं इसको। तो क्लियर है। तो स्पीड का जो डिफिनेशन हो जाएगा, वो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। तो हम लोग लिख देते हैं डिस्टेंस traveled by the body in unit time। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहे तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। अगर इसको स्पीड का जो होता है, स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको किससे डिनोट किया जाता है, तो इसको जो डिनोट किया जाता है किससे, v से, ठीक, इसको v से। और डिस्टेंस को जो डिनोट किया जाता है इसको s से किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को भी s से किया जाता है, टाइम को t से। तो v इज इक्वल टू s बाई टी हमारा फॉर्मूला हो गया। तो v क्या है यहाँ पे, v स्पीड का है। तो अब इसका जो SI यूनिट हम लोग फाइंड करेंगे, तो SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, SI यूनिट क्या होगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का क्या होता है, हमारा मीटर होता है। तो डिस्टेंस का मीटर है तो मीटर, तो हम लोग क्या लिखते हैं, मीटर। अब बाई में टाइम है तो टाइम का यूनिट हम यूनिट टाइम लेंगे तो सेकेंड लेते हैं, मीटर पर सेकेंड। SI यूनिट ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, जिसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या ऐसे लिख सकते हैं मीटर सेकेंड के पावर में -1। मैथमेटिक्स में हम लोग शॉर्ट्स में ये पढ़ते हैं, ठीक। SI यूनिट हो गया। अब हम स्पीड में डायरेक्शन, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो अगर ऐसा क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पाया जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सा क्वांटिटी हो गया, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट मीटर पर सेकेंड और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। इस पर में क्वेश्चन भी आता है हम लोगों को सॉल्व करने के लिए। ये स्केलर क्यों है, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नहीं, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसीलिए इसको स्केलर क्वांटिटी बोला जाता है। तो v इज इक्वल टू s बाई टी हम लोगों ने लिखा, नहीं, तो स्पीड जो है किसी भी बॉडी का स्केलर क्वांटिटी है। अब देखते हैं, अगर किसी बॉडी में मूवमेंट होता है, अगर किसी बॉडी में मूवमेंट होता है तो स्पीड क्या होगा। हम लोग देखते हैं कि अगर बॉडी में मूवमेंट हुआ तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कुछ ना कुछ टाइम होगा, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही होगा। कौन से डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। हमेशा स्पीड जो होगा वो या तो पॉजिटिव होगा, नहीं, या तो वो जीरो होगा। जीरो कब होगा, जब उसमें मूवमेंट नहीं होगा, जब उसमें मूवमेंट नहीं होगा। यानी इट कैन नेवर बी निगेटिव, ये जो है इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। जीरो कब होगा, जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। इट कैन बी जीरो एंड पॉजिटिव बट नॉट नेगेटिव, बट नॉट, कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा जो है या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। अगर मूवमेंट हुआ तो पॉजिटिव, मूवमेंट नहीं हुआ तो जीरो। ये बात हम लोगों ने इसमें पढ़ा, ठीक। अब स्पीड जो है, स्पीड भी दो टाइप का, जैसे मोशन का हम लोगों ने पढ़ा कि वो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
तो दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अगर इंटेंसिटी को मोशन में, अगर हम मोशन का इंटेंसिटी को रेट के साथ अगर हम मोशन को डिफाइन करते हैं, रेट ऑफ मोशन इज द स्पीड हम लोग बोल सकते हैं। रेट ऑफ मोशन लैंग्वेज डिफिनीशन स्पीड का दो हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ मोशन या रेट ऑफ मोशन। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी ऑफ मोशन इज कॉल्ड स्पीड, लैंग्वेज डिफिनीशन, या दूसरा लैंग्वेज डिफिनीशन बोलेंगे रेट ऑफ मोशन इज द स्पीड, ये भी हो सकता है, दो लैंग्वेज डिफिनीशन। और मैथमेटिकल डिफिनीशन अगर स्पीड का हम लोग बोलते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। नहीं, ये हो जाएगा आपका मैथमेटिकल डिफिनीशन। क्लियर है? अब हम लोग स्पीड का भी दो टाइप पढ़ते हैं, जैसे इसका हम लोगों ने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसका जैसे पढ़ा था यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ऐसे इसका स्पीड भी पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जैसे उसमें बताया था कि इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड में है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है। ये चीज हो गया। लेकिन ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला अगर यूनिफॉर्म स्पीड में है तो ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। इस फॉर्मूला से हम लोग आसानी से स्पीड निकाल सकते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड में अगर ऑब्जेक्ट हो तो बॉडी जब यूनिफॉर्म मोशन में हो तब ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन, तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहां पे क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज लेते हैं। क्या लेते हैं? एवरेज, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। नॉन यूनिफॉर्म के कंडीशन में क्या लेते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब हो तो एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं। जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है वह क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। और एवरेज स्पीड कब निकालते हैं? जब क्या हो? जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम। जितना टाइम लगा, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। अगर शॉर्ट में इसको हम लोग सिंबल में लिखना चाहे तो वी ए वी इज इक्वल टू हम लोग एस टी बाई टी कर देते हैं। ये भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो यूनिट तो सेम होता है लेकिन एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन। तो इस हिसाब से हम लोग बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल में एवरेज स्पीड के लिए कि क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं कि इन अंबाला टू दिल्ली, इन क्वेश्चन है गोइंग फ्रॉम अंबाला टू दिल्ली टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू 200 kilometer and total time taken 5 hours. Find average speed. तो एवरेज स्पीड इस फॉर्म क्वेश्चन का अगर हमें लगाना है तो हम लोग क्या करेंगे? सेम टू सेम ऐसे जैसे एवरेज वी ए भी निकालना है, इसमें क्या करेंगे? 200 है तो 200 किलोमीटर बाई 5 आवर, यानी 200 किलोमीटर बाई 5 आवर, यानी कि कितना हो जाएगा? अगर कैंसिल करते हैं तो 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा कि नहीं? 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा आंसर। तो इसी से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन लगा देंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है क्या? स्पीड निकालना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे, एवरेज स्पीड लगाना हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और आसानी से डिटरमाइन कर लेंगे। अब ये क्वांटिटी जो है स्पीड, इसमें हमारा क्या हो रहा था इसमें साइंटिस्ट को कि
स्पीड जो था तो रेट ऑफ मोशन तो ये बता रहा था, ये दो चीज बता रहा था। क्या बता रहा था? स्पीड हमें क्या चीज बताता है? तो स्पीड हमें दो थिंग बताता है। क्या? एक तो ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन में कंटिन्यूअसली चेंजिंग ला रहा है, ये वही बता रहा है। साथ ही साथ वो किस रेट से यानी कितने इंटेंसिटी के साथ अपना पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है, ये भी वो बताता है। स्पीड क्या कहता है? कितने रेट से पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है ये भी बता रहा है, और पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है। लेकिन ये नहीं बता रहा था कि कौन से डायरेक्शन में ये अपना पोजीशन में चेंजिंग कर रहा है। तो ये जो चीज नहीं बता रहा था, ये थिंग नहीं बताने की वजह से साइंटिस्ट को प्रॉब्लम हुआ। तो उन लोगों ने क्या किया, एक नया क्वांटिटी लिया जिसका नाम रखा वेलोसिटी। क्या रखा? वेलोसिटी। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो वेलोसिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में? वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी एक ऐसा क्वांटिटी उन लोगों ने रखा जो तीन चीज बता रहा था। मोशन तो सिर्फ बताता है कि पोजीशन चेंजिंग, ये पोजीशन चेंजिंग, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, ठीक। रेट ऑफ मोशन, रेट ऑफ मोशन भी बताता था बॉडी का, और साथ ही साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी बताता है। ये तीन चीज बताता है, ये तीन चीज बताता है। इसमें क्या है? तो सीधा सी बात आप समझ लो कि स्पीड में जब डायरेक्शन, कोई गिवन डायरेक्शन हम लोग लगा देते हैं तो वेलोसिटी होता है। तो स्पीड का डिफिनीशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड का डिफिनीशन है, उसमें अगर हम इन गिवन डायरेक्शन डाल देते तो वेलोसिटी का डिफिनीशन हो जाएगा। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज द वेलोसिटी, इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का डिफिनीशन क्या हो जाएगा? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी in unit time in a given direction। given direction में जो किसी बॉडी में यूनिट टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल होता है उसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो वेलोसिटी का होता है वो दो तरह का होता है। एक तो जो स्पीड का होता है सेम टू सेम वो होता है, एक डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी इसका आता है। तो हम लोग उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम वेलोसिटी के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे और इसके बारे में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सब भी बनाएंगे। धन्यवाद। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।